हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। एंड आप सुन रहे हैं स्टोरी बेहद। सो बडीज़, हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा और श्री दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद में जब वो कॉलेज आ रहे होते हैं तो श्री बीच में आ जाती है। कृष्णा से पूछती है तो श्री जो भी बोलती है कृष्णा मान लेती है। लेकिन कृष्णा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या बोले या फिर ना बोले, लेकिन श्री ने जब बोला तो उसने मान लिया और वो कॉलेज में चली गई। और श्री थोड़ी देर बाद में कॉलेज में जाती है। कृष्णा में क्लास में बैठी थी हमेशा की तरह हेडफोन्स लगा करके। और जो श्री होती है वो कॉलेज में जाती है। सबसे पहले वो कृष्णा को देखने जाती है। कृष्णा हमेशा अपनी बुक में देख घूर करके अपने हेडफोन्स लगा के बैठी थी। श्री स्माइल करते बोलती है, ये मेरे साथ में कैसे हो रहे, घर से बाहर निकलने के बाद पता नहीं से क्या हो जाता है, पहले से बिहेव करने लग जाती है। कभी कभार मुझे तो बदल गई, लेकिन नहीं, ये तो वो की हुई है। बट कोई ना, मेरे लिए तो चेंज है ना। जैसा मेरे साथ बिहेव करती है मेरे लिए बहुत है। ऐसे बोल के वहाँ से स्माइल करके वो चली जाती है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। श्री अपने काम में बिजी होती है। उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है और तभी कुछ और भी होने वाला होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की एंट्री करती है। वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हॉट थी, शॉर्ट ड्रेस पहन के आई थी। उसका कॉलेज में फर्स्ट डे था। वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आई थी, मतलब जो फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर था उसी के अंदर वो आई थी। हाँ, आधा सेमेस्टर गुजर चुका था, लेकिन फिर भी उसे एडमिशन मिल गया था क्योंकि वो भी एक अमीर बाप की बेटी थी और उसे इजीली एडमिशन मिल गया था। बस गुजर तो किसी एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उसे भी मिल गया था। थोड़ा लेट आई होती है तो आज जो मैम होती हैं क्लास टीचर, वो उसे बुलाने वाली होती हैं। तो वो क्लास के अंदर जाती है और उसके अलावा उसकी दोस्त भी आई होती है। उसके दोस्त ने पहले एडमिशन ले चुकी होती है दूसरे कॉलेज में, लेकिन वो बोली यार मैं बोर तो हूँ, तो चलना मेरे साथ में। तो वो भी आती है। उसकी फ्रेंड में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो एकदम सिंपल रहती थी, बहुत क्यूट थी। और बोल सकते हैं कि जो सिंपल होता है वो लगता ही अच्छा है। तो वो भी क्यूट थी। दोनों से दोनों बहुत प्यारे थे। वो दोनों एंटर करते कॉलेज के अंदर, लेकिन हम जानते नहीं हैं इन दोनों का बिहेवियर कैसा है। ये दोनों की लाइफ, इनकी लाइफ में एंट्री मारने से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे नहीं पता है। कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता है। ईश्वर के साथ हम सब कुछ धीरे धीरे जान जाएंगे। तो ये दोनों पहले जाके प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। तो प्रिंसिपल से बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारा क्लास टीचर को लेता हूँ। क्लास टीचर के साथ में आती है, उनसे मिलती है, उनसे बात करती है। फिर क्लास टीचर क्लास के अंदर एंटर करती है। जो भी मॉर्निंग में बोलते हैं सब बच्चे को बचाते हुए बोलती है कि आज तुम्हारी क्लास में 2 न्यू एडमिशन्स आए हैं। सब बच्चे पहले शॉक होते हैं कि न्यू एडमिशन जो कि सेमेस्टर के बीच में। तो बोलते हैं हाँ सेमेस्टर के बीच में आए हैं, बट वो अच्छे पढ़ते भी हैं और इसलिए एडमिशन मिल गया उन्हें आसानी से। तो आप लोगों से मिलना चाहेंगे। तो पहले तो बोलते हैं कि मैम कौन ही हो गया, आज इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि वो 2 लड़के हैं। तो सारे लड़के तो बहुत खुश हो जाते हैं कि लड़कियाँ, हाँ मैं बुलाऊँ ना, बुलाओ उन्हें। और कृष्ण जी भी ध्यान दे रही होती है। मैम से कुछ अनाउंस करना है तो सुन लेती है कि न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। बाद में फुला के दोबारा बैठ जाती है। वो दोनों क्लास के अंदर एंटर करते हैं। वो दोनों क्लास के अंदर देखते, दोनों स्माइल कर रहे होते हैं, इधर उधर देखते हैं, उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन उसकी फ्रेंड तो बोलती है ये सारी कॉलेज की तरह नहीं है, बोरिंग सा। बोलती है तुझे क्या लगता है कॉलेज में क्या इंटरेस्टिंग होगा। और तो बोलती है नहीं यार कुछ तो मज़ा आना चाहिए ना, देख सब बोरिंग से हैं, किसके पास में बैठेगी तुम। तो बोलते हैं ऑफकोर्स तेरे पास में। तो बोलते हैं ये ठीक रहेगा, बट तेरे को लग रहा है हम दोनों के लिए साथ में कोई जगह मिलेगी। तो वो उसमें बात कर रहे होते हैं धीमे धीमे सामने देख करके। तो मैम बोलती है बेटा आओ तुम बैठ जाओ। और उन क्लास इंट्रोड्यूस करवाती है, उनका नाम बताती हैं। एक का नाम होता है प्रिया और एक का नाम होता है आराध्या। हाँ आराध्या एक तो थी जो कृष्णा की बहन थी और एक और आराध्या आ चुकी थी। और आराध्या वही होती है जो शॉर्ट ड्रेस में क्यूट हॉट सब कुछ थी, बहुत खूबसूरत थी। और उसकी फ्रेंड होती सिंपल मैथी थी, उसका नाम था प्रिया। तो दोनों मैम बोलते थे कि अपनी जगह बैठ जाओ। तो बोलते मैम बैठे कहाँ पे। तो बोलते हैं कि कहीं पे बैठ जाओ, जगह बहुत जगह है, कहीं पर जाके बैठ जाओ। तो बोलते ओके मैम, बट वो आस पास देखती है तो जो आराध्या होता है उसका ध्यान जाता है श्री की तरफ, सॉरी कृष्णा की तरफ। वो कृष्णा की तरफ देखते देखते उसके पास में कोई भी नहीं बैठा है। जब भी काफ़ी बच्चे उसके पास जाके बैठ सकते थे, उनके पास में आराम से कोई बैठ जाता है। कोई भी अकेला नहीं बैठा था, बल्कि 3-3 जगह बैठे थे, बट उसके पास में कोई नहीं बैठा था। वो चीज़ आराध्या को अट्रैक्ट करती है, उसका मन करता जाने का उसकी तरफ। तो बोलती है एक काम कर, तू किधर बैठ जा, मैं उस जगह बैठ रही हूँ। तो बोलती है तो मैं भी चलती हूँ, देख 3 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे। तो बोलते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के आराध्या जाती है।
कृष्णा के बिल्कुल पास में बैठ जाती है, क्योंकि 3 लोगों जगह थी, लेकिन 3 लोग थोड़ा क्लोज होकर बैठे थे। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा सा मतलब कि बहुत कम फासला था उन दोनों के बीच में, लेकिन उससे कृष्णा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो थोड़ी सी दूर होकर बैठ गई थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके पास कोई बैठे या ना बैठे, वो आराम से बैठी थी। उसके बाद मैम बोलती है तो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ। और जो आराध्या होती है वो बार बार कृष्णा की तरफ देख रही होती है। कृष्णा उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती है। और जैसे मैम बोलती है कि मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, कृष्णा की नज़र ऊपर होती है, वो अपने कान से ईयरफोन निकालती है। उस वक्त लिटरली जो आराध्या होती है वो कृष्णा की तरफ देखती है, उसके फेस पे हंसी आ जाती है। वो सोचती है ये अब तक हेडफोन लगा के बैठी थी, इसने कुछ भी नहीं सुना। तो वो अपने फ्रेंड को बोलती है मुझे क्या पता, जाने देना, अपना कर रही करने दे। तो बोलती है यार लग तो इंटरेस्टिंग रही है। तो बोलती धीरे बोलो, पास में बैठे सुन लेगी। और कृष्णा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था भले क्या भी बोले। कृष्णा अपने सामने देख के आराम से पढ़ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट इंटरेस्टिंग मोड तो यहीं पे आएगा ना, जब श्री उसकी क्लास में आएगी और श्री दिखेगी कि उसकी कृष्णा के पास में 2 लड़कियाँ बैठी हैं। आपको जेलस तो वो होगी। तो वो आती भी है, 3rd लेक्चर उसी का होता है, वो 3rd लेक्चर में तो पढ़ाने के लिए है। और 3rd लेक्चर में जब श्री आती है तो जो कृष्णा हेडफोन लगाती होती है वो एकदम से हेडफोन हटा देती है और उसकी नज़र सिर्फ श्री की तरफ होती है। उसकी नज़र ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाती है, वो श्री की तरफ देखती है, एक स्माइल भी करती है। और ये चीज़ आराध्या जरूर नोट करती है कि वो स्माइल कर रही है, पर वो देख नहीं पाती है कि वो क्यों स्माइल कर रही है। बस जब कृष्णा स्माइल करती है तो उस तरफ वो देखती रह जाती है, अपनी नज़र से हटा ही नहीं पाती है। उसके पास में उसकी फ्रेंड बैठी होती है प्रिया, वो बोलती है क्या देख रही है, देखना बंद कर, घूमना बंद कर तुम। तो बोलती है यार क्या क्यूट लग रही है, तो देखना यार इसका स्माइल कितनी क्यूट है। आप तक बिल्कुल शांत बैठी थी, लग ही नहीं रहा था कि ये जब स्माइल करे तो पहले लगी कि शी इज क्यूट यार, क्या लड़की है ये। तो बोलती तू चुप रहे और सुन लेगी ना, 5 मिनट देर नहीं बोल सकती। बोलती है ऐसे लड़की को देख करके कुछ समझ में नहीं आ पाता, धीरे बोली वो तेज, तो मैं क्या ही करूँ। तो बोलते हैं चुप हो जा, मरवाने का मत कर। तो बोलते अच्छा ठीक है। इतने में जो श्री होती है वो देखती है सबसे पहले कृष्णा की तरफ, और जो देख थोड़ा शौक हो जाती है कि इसके पास में लोग कौन बैठे हैं, और फिर वो देखते कि बातें भी कर रहे हैं। तो जो श्री होती है क्लास में एंटर करने के बाद बोलती है हे ये टू। तो जो प्रिया होती है वो देख लेती है, बोले मैम मामी बोल रही है खड़ी हो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। वो खड़ी जाती है और वो श्री को देखती है। तो श्री बोलती है अच्छा तो मैम भी क्यूट है। तो बोलते चुप रहे, हर किसी को क्यूट बताइए। तो बोलते अब मैं क्या करूँ, हमारे टीचर भी क्यूट है, हमारे पास में बैठे वो भी क्यूट है, भगवान करना क्या चाहते हैं मेरे साथ में। तो बोलते हैं तू चुप हो जा, एक पर टिकती है नहीं। तो बोलती है अरे मैंने कब बोला, मैं लाइक करती हूँ, ये बहुत क्यूट है लेकिन। तो बोलते अब तो चुपचाप, मैम सामने खड़ी है तो बात करे जा रही है मुझसे। तो बोलती ओके। मैम बोलते हैं तुम तो उनको पहले कभी क्लास में देखा नहीं है। तो बोलते हैं मैम हम आज एडमिशन लिया है। तो बोलते ओ, उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछती है, उससे गुस्सा भी आ रहा होता है कि तुम इसके पास में क्यों बैठी, क्लास में और पूछा करें। तो वो बोलती हुई है वैसे तुम तो अगर कंफर्टेबल नहीं बैठे हो तो अलग जगह जाके बैठ सकते हो। सिर्फ से इतना बोलती है, वो दोनों बोलते नहीं मैम कंफर्टेबल बैठे हैं, लेकिन कृष्णा उसके फेस पे गुस्सा होता है और नोट कर लेती है, समझ में नहीं आता क्यों कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से लगता है कि मेरे पास में बैठने से कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। बट फिर सोचते नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके दिल में आता है कि अगर इस वजह से इनकम्फर्टेबल वो हो रही है, मैं किसी के पास बैठ रही हूँ इस कारण से, ठीक है। जो कृष्णा होती है वो उठती है, बैग उठाती है और जगह चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन जब जगह चेंज करने जाती है वो अपने आसपास देखती है तो जो कोई जगह नहीं दिखाई देती जहाँ जाके वो बैठ सके। और जहाँ पर जगह दिख रही थी वो ज़्यादा लड़कों के पास थी, उस जगह बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर वहाँ जाके बैठती तो श्री ज़्यादा गुस्सा करती। उसे अच्छा पता था जब भी श्री किसी लड़के से बात तक कर लेती, मतलब कुछ भी इतना बोलती थी ना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इतना भी बोलती तो भले कृष्णा दूर से देख, श्री दूर से देखती, उसे लगता है कि बात कर रही है। तो श्री को बहुत गुस्सा आता था और घर जाके बोलती थी तुम लड़के से क्यों बात कर रही थी। तो मतलब पहले उसने ऐसा किया था। तो कृष्णा बोलती है मैं मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे इतना बोला कि मुझे से बात नहीं करनी है। तो बोलते ओह ठीक है। तो कृष्णा इतना समझ चुकी थी कि अगर मैं जाके उनके पास में बैठी तो मेरा क्या ही हाल होगा, सच में यहीं बैठ जाती हूँ। पहले जो प्रिया और आराध्या होते हैं वो देखते हैं कि ये तो उठ के जा रही है, वो देखते हैं कि बैठ गई है, फिर वो समझ जाते हैं कि शायद उधर कंफर्टेबल बैठने में नहीं होगी इसलिए यहीं बैठेगी। तो वो स्माइल भी करती है, सोचती हैं मैडम बैठना तो यहीं पड़ेगा तुमको, ऐसा बोल के स्माइल करती है। और वो ना मतलब जो आराम प्रिय होती है वो बोलती है
आराध्या तो साउंड में देख ली, क्लास में पढ़ने के लिए आए हम यहाँ पे। तो बोलती है ठीक है पढ़ रही हूँ ना। तो सामने देख रही होती है और पढ़ रही होती है। आराध्या एक बहुत अच्छी लड़की होती है, वो हमेशा अपने फ्रेंड को संभालती है और कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड को वो भी लाइक करती है। तो देख रहे हो यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल चल रहा था, अलग रेक्टेंगल चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक आराध्या उसे प्रिय प्यार करती है। और हमारे सर आराध्या मैडम ने को समझ में नहीं आ रहा था वो चाहती क्या है, उसे क्यूट लग रही थी बट वो सिर्फ इन्फेचुएशन था या फिर अट्रैक्शन था। हम इसे प्यार नहीं बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं। सो आगे जाके क्या होगा वो तो हम आगे देखेंगे। तो जो पूरे दिन भर मतलब जो पूरा मैच का पीरियड चल रहा था ना, उसमें जो श्री की नज़र होती है वो टोटल मतलब कि थोड़ी थोड़ी नज़र वो अपने इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन उसकी मतलब इतनी सी नज़र जो बोर्ड पे भी लिख रही थी ना, उसकी नज़र कृष्णा पे थी। उसके पास में दो लड़कियाँ बैठी थी। तो वो इस वक्त किधर ध्यान कैसे देती, उसका ध्यान तो पूरा अपने कृष्णा की तरफ था। तो वहाँ पर क्या तो देख भी होती है, ऐसे जब पेड़ चल जाता सोचती है यार पेड़ चला गया, अब मैं क्या ही करूँ, शिट नजर भी नहीं सकती अब तो, ऐसा बोल के वो चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जो एक लेक्चर हो जाता है, उसके बाद में ब्रेक टाइम होता है। ब्रेक टाइम में जो कृष्णा होती है वो उठती है, उसे लंच करने जाना होता है इसलिए वो उठ जाती है। तो बोलती है उसकी जो साथ में बैठी होती है आराध्या पे, बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, कृष्णा चुपचाप बस वहीं बैठी रहती है। वो पूछती रहती है तो वो बोलते हैं हे तुमसे पूछ रहे हैं, ईयरफोन लगा रखे क्या बेबी। तो कृष्णा की तरफ देखती बोलती है आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, लीव मी अलोन। वो ऐसे बहुत धीमे धीमे बोलती है और वो बोल तो गुस्से में रही होती है, मतलब ऐसे गुस्सा दिखा रही होती है, लेकिन ये चीज़ देखो और भी अच्छी लगती है। एक तो साला ये समझ में नहीं आता कि जिस इंसान को कोई भाव नहीं थे उस इंसान को उसे अट्रैक्शन तक क्यों होता है, और जिसको जो इंसान उसे भाव दे रहा है उससे बिल्कुल मतलब अलग ही नहीं, अट्रैक्शन भी है बट अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है और प्यार एक अलग चीज़ है। और आराध्या के लाइफ में उसका सच्चा प्यार उसके पास ही बैठा था बट उसे समझ में नहीं आ रहा था, या फिर कहें कि उसे इस बात का अभी एहसास नहीं था या फिर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, पर होगी तो आगे आगे पता लग जाएगी। और जो प्रिया थी वो जेलस तो थी इन सारी चीज़ों से, लेकिन वो ये भी समझती थी कि शायद ही मेरे लिए फील नहीं करती है, वो अपने एक तरफा प्यार में खुश थी और उसे थोड़ा बहुत जेलस दर्द तो होता था जहाँ दूसरी लड़कियों की तरफ देखा करती थी, लेकिन अपनी फीलिंग उससे कभी शेयर नहीं कर पाई, अपने दिल की बातों से कभी कह नहीं पाई, इसलिए वो सारा बहुत मायूस हो जाती थी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और बोलते चल 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 चल, क्योंकि उसे तो मतलब कि श्री के पीछे जाना होता है, सॉरी कृष्णा के पीछे जाना होता है, तो कृष्णा के पीछे जाती है और देखते हैं कृष्णा बैठी वहाँ पे खाना खा रही है। तो वो दोनों वहाँ खाने लेके आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आराध्या जाएगी वहाँ वहाँ श्री मतलब कि वो प्रिया जाएगी, और दोनों वहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। कृष्णा को फ़र्क नहीं पड़ रहा, खाना तो खाओ, मुझे क्या पड़ी होगी तुम्हारी, वो हमसे खाना खा रही होती है। उस वक्त श्री का टेक्स्ट आता है उसके फ़ोन पे, तो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है, उसे मैसेज कर रही होती है। उसका मैसेज लेकर उसके फेस पे वापस स्माइल आती है। वो सोचती है इसके फेस पे बार बार हंसी क्यों आ रही है, वैसे तो बिल्कुल नहीं हंस रही है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ वही नोटिस नहीं करती हैं और कोई नोटिस करता है, उनके जो सीनियर्स होते हैं वो। एक और सिंगर का ग्रुप होता है, उनमें से आधा एक लड़का बोलता है ओह माय गॉड क्या बात है, आज तो मॉन्स्टर स्माइल कर रही है। वो धूरी पर खड़ा था है, उसके पास में कुछ भी नहीं बोलता है। हमें लगा नहीं था कि हमारे कॉलेज के सबसे बड़े मॉन्स्टर को हंसना भी आता है, क्या बात है। तो जो आराध्या होती है प्रिया होती है, समझ में तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, करने दो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे सोच के कृष्णा अपने इसी एटीट्यूड के साथ में बैठी होती है, घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ही कर लेगा, ऐसे बोल के अपने शांति से बैठी होती है, अपना खाना खा रही होती है। और जो आराध्या होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है सब हो क्या रहा है, ये लोग किसे बोल रहे हैं, और एक इस मैडम का समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाहती है, बैठे बैठे सोच रही होती है। तभी उसे नहीं पता था कि अभी जो सोच रही है उसके सामने क्या होने वाला है। जो श्री होती है वो अपने कैबिन में होती है, श्री थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और देखती है कि कृष्णा अभी उन दोनों लोगों के साथ में बैठी है, लेकिन चैटिंग उसके साथ में कर रही है, उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पे ही था।
इसलिए श्री ज़्यादा गुस्सा नहीं करती है। मैं अपने फ़ोन की तरफ देख लेती, सोचती है चलो कोई बात नहीं, मुझसे बात करी ना। लेकिन जब श्री देखती है कि जो सीनियर था जो थोड़ी देर बकवास करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है उनकी बातें सुन करके, उसका मन करता है उनका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। और है ना वो कृष्णा से बोलती है कि तुम ये लड़के तुम्हारे बारे में से भूल कर सकते हैं। तो बोलते जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलते मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं नहीं पड़ता होगा। तो बोलते अच्छा ठीक है ना, जाने दो। ऐसे बोल के मैं बोल रही होती है। और इस वक्त शायद आपको लग रहा होगा कि कृष्णा चेंज हो गई है, बट नहीं, कृष्णा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कोई उसके बारे में कुछ भी बोले। लेकिन जब श्री ने बोला तो वह सोचती है गुस्सा आ रहा है मैडम को, चलो दिखाते हैं जब मैं गुस्सा करूँगी तो क्या होगा फिर। ऐसे बोल के बैठी होती है और वो लड़की गलतियाँ करते भी हैं। वो एक लड़की को पकड़ते हैं उनको परेशान करने के लिए, और वो धक्का मारते हैं जानबूझ के कृष्णा के ऊपर। और वो लड़का आके कृष्णा के ऊपर गिरता है, कृष्णा की पूरी टेबल होती है वो गिर जाती है। कृष्णा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पहले तो ऐसे बस उसके ऊपर चिल्ला देगी, बट उसे आइडिया नहीं था कि उसके ऊपर कोई गिर जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कृष्णा गुस्से में खड़ी होती है, आराध्या भी खड़ी होती है। बोलते तुम तमीज़ नहीं है क्या, कैसे कर रहे हो। वो देखते उसके सीनियर्स हैं, बट उसे किसी से डर लग रहा था। वो बोलते तमीज़ नहीं है, तुम दिखता नहीं कैसे, हम लोग बैठे, हम लोग खाना खा रहे हैं। और उस लड़के के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। जो लड़का गिरा था उसके ऊपर, उसके चेहरे पे, क्योंकि आराध्या उसे डांट रही थी। कृष्णा उसकी तरफ घूर के देख रही थी और वो सोच रहा था कि आराध्या सोचती है कि ये डर क्यों रहा है मेरे वैसे क्या। तो अपने फ्रेंड को बोलते देख प्रिया, सिर्फ मेरे चिल्लाने से ये लड़का डरने लग गया। तो बोलते हैं तू देख उसकी नज़र किधर है, वो उसे देख के डर रहा है। इस लड़की का नाम क्या, एक तो ये नहीं पता, इसकी तरफ देख के डर रहा है। तो बोलता है पर इसकी तरफ देख के डर रहा है तो कुछ बोल भी नहीं रही है। फिर कृष्णा जो होती है वो उसकी तरफ देखती है, कृष्णा से घूर के देख रही होती है। और फिर कृष्णा उसका कॉलर पकड़ती है, उसे खड़ा करते हुए बोलती है हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर करने की। ऐसे बोल से कॉलर पकड़ती है, उसे गुस्से से देखती है। तो वो लड़का बोलता है आई एम सो सॉरी, वो लोग उन्होंने मुझे धक्का मारा, मैंने जानबूझ के नहीं अपनी है, रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना प्लीज़, ऐसे बोलता है। तो कृष्ण बोलते हैं किसने मारा धक्का, किसने मेरे ऊपर तुझे धक्का मारा बोल। तो बोलता है वो सिंगर है ना, वो जो लड़का गिरा था वो भी कृष्णा का सिंगर ही था, लेकिन वो सुपर सिंगर थे तो कुछ ज़्यादा ही सिंगर वाले। तो मतलब कि ये सेकंड ईयर का था और वो लोग फाइनल ईयर के थे। और कृष्णा उनकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं खाना खा रही हूँ। तो बोलता है आई एम सॉरी, ध्यान नहीं गया तुम्हारे ऊपर, वैसे भी हम लोग उससे मस्ती कर रहे थे, हमें नहीं पता तुम्हारे ऊपर चल जाएगा वो। तो कृष्णा बोलती है एक तो इस तरह एटीट्यूड में मुझसे बात नहीं करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उससे उसे मेरे पर फेंकने की। और बताते तुम्हें ऐसे मुझे उससे पास में जा रही होती है। अब वो लड़का डर रहा होता है। पहले तो सोचता था कि अगर मैं सही से बहुत बात करूँगा और बिना डरे बात करूँगा तो शायद ही मुझे छोड़ दे, हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब वो लड़का काँप रहा होता है, उसके सर से पसीना निकल रहा होता है। आराध्या सब कुछ देख रही होती है और वो हैरान होती है कि एक सीनियर उसके जूनियर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से डर रहा है। आराध्या देख के पहले शौक होती है हो क्या रहा है ये सब कुछ, उसका दिमाग ऐसे ब्लो होता है ना, पहली बार कोई चीज़ देखते तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। और ये चीज़ श्री देख रही थी, श्री समझ जाती है गुस्सा करने वाली बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो। इसलिए श्री आगे बढ़ते कैंटीन की तरफ आ रही होती है। इतने में कृष्णा सिंह का हाथ पकड़ के घुमा देती है। उसका हाथ घुमाने का बैंड कर रही होती है। वो लगा चिल्लाने लगता है आ आ प्लीज छोड़ो, सच में मैं जानबूझ के, आई एम सॉरी सॉरी प्लीज सॉरी। तो बोलती है पहले बोलते थे तो इतना दर्द में महसूस नहीं करना पड़ता ना, लेकिन अब तक किसान छोड़ा नहीं था, उसे पकड़ रखा था। बोलते ओ प्लीज सॉरी, अब लीवर से नहीं होगा प्लीज, अब छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज, बोल के वो करे जा रहा होता है, बहुत ही चिल्ला रहा होता है। और जो हराते होती है वो शौक होती है कि इसने इतनी तेज हाथ क्यों मोड़ा है, इसका कितना दर्द हो रखा उसे। तो उसका हाथ छोड़ती है, तब वो देखती है कि कृष्णा ने उसका कितनी तेज हाथ मोड़ा था कि उसके हाथ पे कृष्ण की अंगुली के निशान तक छप गए थे। उसे एक बार को कृष्ण की तरफ देख कर डर लग रहा होता है, कृष्ण उसका हाथ छोड़ दिया होता है। इतने में ही जो श्री होती है वो जैसे आते बोलती है कृष्णा। तो कृष्णा की तरफ देखती है और सब लोग शौक होते हैं, कृष्णा किसे बोल रही है। तो कृष्णा मैम के पास आती बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है क्या कर रही हो ये, क्यों लड़ाई कर रही हो। तो बोलते मैंने लड़ाई नहीं किया है, बस थोड़ा सा बॉन्ड कर रही थी, ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है। कृष्णा पता नहीं कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि श्री ने बोला था क्योंकि हमें सबको सामान दिखाना नहीं है, इसलिए कृष्णा वहाँ चली जाती है। फिर श्री बोलती है मैं देख लूँगी और तुम इससे बात किया करो, वरना तुम जानते हो ना उसे।
ऐसा बोल के वो वहाँ चली जाती है, कृष्णा के पीछे जाती है। कृष्णा जा करके सीधा श्री के कैबिन में जाके बैठ जाती है और बोलती है आप बात कर लो, सही से बात हो जाएगी। तो बोलते हैं हाँ तुमने सब उसके ऊपर गुस्सा क्यों किया और ऊपर उससे उसका हाथ मोड़ दिया, तो आपको भी तो गुस्सा आता है ना उस पर, और ऊपर से उसने मेरे खाना गिरा दिया, गुस्सा नहीं आएगा मुझे। तो बोलते हैं अरे यार, और बोलती ओ एक काम तो रह ही गया उसे करवाना। तो बोलते आ जाती हो, तो बोलते आती हूँ ना, बैठो आप यहाँ पे, तो टेंशन मत लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फालतू को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो, आप यहाँ पे काम करने के लिए इसमें ध्यान दो, मेरी फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो। तो बोलती है शट अप, ओके तुम कुछ नहीं करोगी अब। तो बोलती है डोंट वेरी, उसने खाना खिलाया था, सिर्फ वही उठवाऊंगी उसे। तो बोलती है बट क्यों, कोई और उठा देगा ना। तो बोलते नहीं, जिसने गलती की है उसे उठाना पड़ेगा। ऐसे बोले कृष्णा वहाँ जाती है, वो लड़का जो वहाँ पे खड़ा होता है उसके हाथों में निशान होता है, श्री जो सॉरी आराध्या होती है वो अब भी उस हाथ की तरफ देख रही होती है, वो सोच रही होती है कितना ज़्यादा लगी है, उसके जो फ्रेंड्स होता है उसके ऊपर ट्यूब लगा रहे होते हैं। इतने में कृष्णा वहाँ पे आती है तो लड़का फिर से खड़ा जाता है, बोलता है अब क्या हुआ, मैंने सॉरी बोल तो दिया, अच्छा क्यों नजर नीचे कर लेता है, अगली बार से नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। उसके बाद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। कृष्णा बोलती है बट ये खाना गिराया और साफ कौन करेगा। तो बोलता है मैं पियन को बोल दूंगा, वो कर देगा पक्का। तो बोलती है नहीं, गिराया तुमने तो साफ भी तुम ही करोगे। तो बोलते बट मैं, तो बोलता है हाँ तुम्हें करना पड़ेगा, क्या हुआ सीनियर हो, क्या लग रहा है बेइज्जती जाएगी तुम्हारी, खाना गिराने से पहले नहीं सोचा ये चीज़ें, वो खाना है, आदर करना चाहिए उसका। कैसा थोड़ी बहुत चीज़ सब सीख ली थी, वरना वो खुद नहीं करती थी कभी, एक मना वजह तो खाना खाती थी वरना नहीं खाती, छोड़ दिया करती थी। लेकिन श्री के आने के बाद में थोड़े चेंजेस तो आए थे इसमें, वरना कृष्णा तब कुछ ऐसा नहीं करती थी। कृष्णा ने उसे खाना उठवाया, उसे बहुत सारी चीज़ें साफ कराई। आराध्या का दिमाग घूम जाता है, वो सोच रही है कि हो क्या रहा है, क्योंकि कोई भी देखेगा तो शौक तो होगा कि फर्स्ट ईयर क्वेश्चन मतलब कि सीनियर के ऊपर ऐसे कर रही है। तो आराध्या सोचती है पता करने का, तो अपने क्लास में जाती है, एक क्लासमेट से पूछती है। तो बोलती है ओह तो तुम फाइनल इसके बारे में पूछने के लिए आएगी, लगा ही था कि अब तक तुमने उसके बारे में कुछ पूछा कैसे नहीं, और तुम उसके आसपास ही घूम रही हो, फ्रेंड बन गई क्या तुम्हारी, बता दो मुझे, तुमसे दूरी हम भी बना लें। तो बोलते बट क्यों, सब लोग से डरते क्यों है उससे। तो बोलते हैं उसे पूरी बात बताती है, अब तक जब तक वो कॉलेज में थी उसके सारी की सारी बात बताती है। और आराध्या सोचती है ये ऐसा करती क्यों है, पर तो बोलता है पता नहीं, कोई बस उसके ऊपर कुछ बोल तो दे, हाँ लेकिन जब तक उसे पंगा नहीं लोगे वो कुछ भी नहीं करेगी, वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है जब तक कि तुम उसे जाके परेशान नहीं करोगी, लेकिन अगर उसे परेशान कर दिया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी हेल्प बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। तो बोलती है ओके। तो प्रिया बोलती है यार सीट चेंज करते हैं, रहने तो सुबह में क्यों बैठना है। तो बोलती है तेरी बात सही तो है बट क्या करूँ, और कहाँ बैठेंगे हम लोग। तो उससे जो लड़की होती है पूछा होता है, बोलती है टेंशन मत लो, जगह बहुत मिल जाएगी तुम लोगों को, हम लोग शिफ्ट करवा देंगे तुम लोग बोले तो, अगर तुमसे बस नहीं बैठना है तो बोलती है हाँ ठीक है। बट फिर आराध्या कृष्णा की तरफ देखती है और बोलती है यार मुझे नहीं जाना, मैं बैठूंगी उसके पास में। तो बोले तो पागल है क्या, तू उसके पास पंगा क्यों लेना चाहती है। तो बोलते तूने उसने खुद बोला ना कि कुछ कोई पंगा ले तू दिक्कत होगी, साथ में बैठ जाएंगे क्या दिक्कत है। तो बोलते तू इसके बारे में इतना कुछ जानने के बाद में मैं तैयार है साथ में बैठने के लिए। तो बोलती है अरे यार बैठने में क्या ही होता है, क्यूट है यार जो भी हो, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी है। और वैसे भी तो जानती है ना मेरा डैड कौन है, इस कॉलेज से खरीद सकते हैं, और अगर मैंने डैड को बोल दिया कि वो मुझे तंग कर रही है तो फिर वो मेरा क्या ही कर लेगी। तो इतने में जो लड़की होती है वो बता रही होती है, उनके पूरी गैंग क्या होता है, रेड बुल वाली गैंग के ना, उसके बारे में बताती तो बोलती थी कि वो ट्रस्टी का बेटा था, उसने उसकी हालत टाइट करी थी, ट्रस्टी के बेटे को मारा था, उसको कोई बाल ही बांका नहीं कर पाया है। तो गलत में मत मान लेना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा क्लास कौन सा है, तुम कहाँ से आती हो, तुम कितनी अमीर हो कितनी नहीं हो, उसे इतना सा फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलता है वो, थोड़ा सा भी ज़रा सा भी उसके पर फर्क नहीं पड़ेगा, भले तुम उसे कुछ भी कर लो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पैसे हैं तो तुमसे फ्रेंडशिप कर लेगी, करते ही नहीं, इस कॉलेज में उसका एक भी फ्रेंड नहीं है। उसे जो भी बताती है तो वो सोचती है हाँ साइको, लगे तो साइको रही है बट आई लाइक साइकोस। तो बोलती है प्रिया और देखो मुझे भी कुछ ऐसा साइको पसंद है। तो बोलते तुझे पसंद है क्या, वो अरे नहीं, वे बोलते अरे नहीं यार तू है ना साइको को पसंद करने वाली, एक तू ही तो साइको हो सकती है और मेरी फ्रेंड है, तो सोच ले फिर मुझे भी तो पसंद आएगा ना साइको। तो बोलती है
अरे जान तू ना तू मस्त है ऐसे बोलते तो प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। प्रिया उसके साथ अच्छे से रहती थी, ऑफकोर्स से प्यार भी करती थी, भले वो कोई सी हरकतें करे, उसकी हर चीज़ में साथ देती थी, प्रिया के साथ में खुश भी थी। बट इन सब को साइड में रखते हैं और कुछ भी चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि एक जो आराध्या थी जो अभी नई आई थी, और एक आराध्या जो कहीं ना कहीं कृष्णा की स्टेप सिस्टर बोल सकते हैं उनसे, वो स्टेप सिस्टर थी। वो पहले कृष्णा के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी सोचा करती थी, जिसके बारे में हमेशा पॉजिटिव लिया करती थी, लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई थी। सिर्फ इन कुछ दिनों के अंदर उसके थॉट्स पूरे तरीके से चेंज हो गए थे। वो कृष्णा को हेट करने लगी थी, कृष्णा के बारे में बहुत कुछ बुरा सोचने लगी थी, और उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, ऑफ कोर्स उसकी माँ, जो कृष्णा की मम्मा थी, वही थी उसका रीज़न। क्योंकि जब जो आराध्या होती है अपने घर को जाती है, अपनी मोम से वो चीज़ शेयर करती है, क्योंकि उसके मम्मी के पास टाइम तो था नहीं, लेकिन जब टाइम मिला तो वो उनका चीज़ बहुत सारी चीज़ शेयर करते हुए बताती भी है कृष्णा के बारे में। वो आप समझ सकते हो कि उसने क्या क्या बताया, उसकी मम्मा ने उसके बारे में क्या बताया, उसे क्यों मैनिपुलेट किया, ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, वो सब आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। और श्री की जेलसी और पीक लेवल होने वाली है। आराध्या से क्या करेगी, अब उसे पता लगेगा कि उनका रिलेशन है, और पता कैसे लगेगा वो भी जानना है, पता लग गया तो क्या होगा ये भी जानना है। आराध्या इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, फिर उनका साथ देगी, वो भी आपको आगे पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें थी भी जाने वाली थी जो, और क्लाइमैक्स तो बहुत सारी चीज़ों का आने वाला था, स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। आई डोंट नो आपको कैसी लगेगी, बट मैंने तो इसे पूरा किया है, सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर, सॉरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज। हाँ मेरे जैसे आउटर शूट नहीं होता है तो एडजस्ट कर लेना, बस कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, बाय बाय।